ब्राह्मणस्यो मुखमासीद् बाहुराजन्यकृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्मभयां शूद्रो अजायत। आज की आवश्यकता वैश्य एकता। वैश्य वर्ण की पौराणिक उत्पत्ति और इतिहास गवाह है कि इस वर्ग ने सदैव अपने कर्तव्य का पालन किया है। आर्थिक विकास और समाज सेवा इस वर्ग के केंद्र में रहे हैं। वेद और पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ईश्वर द्वारा सृष्टि के सफल संचालन के लिए कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का आरंभ हुआ। वर्ण का अर्थ ही होता है वर्ण करना। इसका मतलब था कि कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, सोच और सुविधा अनुसार कर्म क्षेत्र का वर्ण कर सकता था। वैश्य समाज की उत्पत्ति के हजारों वैदिक प्रमाण हैं। जिस प्रकार महाराजा अग्रसेन जी से अग्रवाल वैश्य समाज की उत्पत्ति हुई, व जिस प्रकार संत सुंदरदास जी से खंडेलवाल वैश्य समाज की उत्पत्ति हुई, जिस प्रकार भगवान महेश की संतान के रूप में माहेश्वरी समाज को जाना जाता है, जिस प्रकार जैन तीर्थंकर भगवान महावीर से जैन वैश्य समाज की उत्पत्ति हुई, इसी प्रकार अनेक अनेक वैश्य की उत्पत्ति किसी न किसी संत, ऋषि या देवता के द्वारा ही हुई है। हमारे इस वैश्य समाज में बहुत से घटक जैसे कि अग्रवाल, माहेश्वरी, खंडेलवाल, ओसवाल, विजयवर्गीय, महावर, माथुर, जैन, श्रीमाल और इसी प्रकार कुल 367 घटक वैश्य समाज में हैं और ये सभी समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वाह कर रहे हैं। वैश्य समाज की एकता आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी है। वैश्य समाज ने कंट्री में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हमेशा कंट्री की प्रोग्रेस में, कंट्री के जीडीपी ग्रोथ में, कंट्री का औद्योगिक विकास में बहुत सहयोग दिया है और सबसे ज़्यादा टैक्स भी इस कंट्री में वैश्य समाज ही देता है। परंतु वैश्य समाज को उतना प्रेफरेंस अभी तक नहीं मिलता है। इसलिए अब सब लोगों को, पूरे समाज को एक होना चाहिए। इवन जितने भी सोशल वर्क है वो भी वैश्य समाज के द्वारा ही किए गए हैं सबसे अधिक। तो इसलिए अब समाज की ज़रूरत है कि अपने सबको एक मंच पर आना चाहिए और एकता रखनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि वैश्य समाज ने हमेशा सामाजिक कार्यों में अपनी उपस्थिति सर्वोपरि रखी है। इसमें मैं जितने नाम लूं उतने ही कम। जैसे समाजवादी नायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, विपसना के संस्थापक सत्यनारायण गोयनका, कल्याण की प्रेरणा हनुमान प्रसाद पोद्दार, वैश्य समाज के गौरव बनारसी दास गुप्ता, लाला लाजपत राय, देशबंधु गुप्ता, जमुनालाल बजाज, घनश्याम दास बिड़ला, सेठ गोविंद दास, मोहनलाल सुखाड़िया, चंद्रभानु गुप्ता, मास्टर अमीर चंद्र, अमरजीवी श्री रामालू और ऐसे अनेकों अनेक वैश्य रत्न जिससे ये समाज सजा हुआ है। आज समाज में जो भी अच्छा काम हो रहा है वो सारा वैश्य समाज ही मिलके कर रहा है। आज चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे समाज के बच्चों की शादी का हो, स्कूल का हो, कोई भी अच्छा कार्य या धर्मशाला हो, वो सारे मतलब वैश्य समाज मिलके, चाहे माहेश्वरी हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे खंडेलवाल हो, चाहे विजयवर्गीय हो, जितने भी वैश्य समाज है सब मिलके ही इसमें योगदान दे रहे हैं। वर्तमान युग में वैश्य समाज की वाहवाही पूरी दुनिया में हो रही है। इसमें अनेकों नाम हैं जो वैश्य समाज के गौरव हैं। भारत की जीडीपी में वैश्य समाज का सबसे बड़ा योगदान है। आज भारत जिस स्थिति पर है उसमें वैश्य समाज का सबसे बड़ा योगदान है। जैसे मुकेश भाई अंबानी, गौतम भाई अदानी, शिव नादर, जिंदल फैमिली,
लक्ष्मी मित्तल, राधा कृष्ण दमानी, कुमार मंगलम बिड़ला, उदय कोटक वैश्य समाज के आज के गौरव हैं, जिन्होंने अपनी और अपने समाज की वैल्यू को 4 चांद लगा दिए। हमें ये जानकर गर्व होता है जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ये बोलते हैं कि 22% वैश्य भारत की 90% जीएसटी कवर करते हैं। ये बहुत गर्व की बात है। और जब भारत इस विश्वास के साथ ये बोलता है कि वैश्य समाज के दम पर हम 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, तो ये सुनकर हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। देश की और दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित करने वाला कोई समाज है तो वैश्य समाज है। व्यापार में, उद्योग में, सब जगह देखें तो वैश्य समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। वैश्य एकता ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। हमने वैश्य समाज ने चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कारोबार हो, सब में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, रिलीजन। लेकिन हम इतने व्यस्त ना हो जाएं कि हम एक दूसरे का सहारा ना बन पाएं। अगर एक जने को तकलीफ है तो एक आवाज़ है, लेकिन अगर हम सब उसका हाथ पकड़ें तो वो एक आवाज़ नहीं, एक गूंज होगी, और ये गूंज सुनाई देगी, और ये सुनने के लिए सब तत्पर रहेंगे और फिर उसका सुझाव भी निकालेंगे। क्योंकि जो हम सब कर रहे हैं एक देश के लिए, एक समाज के लिए, उसकी उन्नति के लिए कर रहे हैं, तो जो हमारी सोच है उसके लिए हमको सबको एकजुट होके, इकट्ठा होके आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे की मदद करें और हमेशा कदम से कदम बढ़ाकर चलते चलें साथ साथ। आज की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि हम लोग एक साथ खड़े हों, एक दूसरे के साथ खड़े हों और एक दूसरे की समस्याओं में एक दूसरे का पूरा पूरा साथ दें। आप वैश्य समाज जो कि देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है और इसमें मुख्यतः व्यापारी वर्ग आते हैं और बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र इन्होंने संभाल रखा है। हम देखते हैं कि हमें व्यापार के अंदर कुछ परेशानियां आती रहती हैं जिनको हम जूझते रहते हैं उनको सल्टाना करने के लिए, लेकिन हम उन परेशानियों से बाहर नहीं आ पाते हैं। अगर हम सब मिलकर के इस परेशानी का हल निकाल सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा और ये सभी के लिए लाभदायक होगा। हम सब एक मंच पर एक साथ खड़े होकर के अपनी परेशानियों को समझें और उसको सुलझाएं, यही मेरी कामना है। और मैं वैश्य समाज के जो ये पहल कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने ये पहल करी और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। आज की आवश्यकता वैश्य एकता। वंदे मातरम।